आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथ्स चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। चैप्टर 6 स्टार्ट करने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशन, कुछ टर्म्स सीखेंगे और कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे इसके। तो पहला है एंगल्स। पहला डेफिनेशन है एंगल्स। An angle is formed when two rays originate from end point. Two rays O and OB having O as the common point form an angle AOB written as AOB. तो यहाँ पे इस डेफिनेशन में कहा गया है an angle is formed when two rays originate from end point, मतलब कि दो लाइन दिया होगा, उसमें से वो दो लाइन एक जगह में मीट कर रहा है कहीं पे। ऑन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेस का मतलब होता है ये यहाँ से एक लाइन आ रहा है और दूसरा तरफ से और एक लाइन आ रहा है, दोनों लाइन एक पॉइंट में जाके मीट हो रहा है, ठीक है, उसे एंगल कहते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है टू रेस ओ ए एंड ओ बी। यहाँ पे डायग्राम हमने बनाया है। इस डायग्राम में कहा गया है ये ओ ए है और ओ भी है, ये एक जगह में मीट हो रहा है, ओ में मीट हो रहा है, ये होगा कॉमन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टू रेस ओ ए एंड ओ बी हैविंग ओ एस कॉमन पॉइंट, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है ए का एंड बी का। और ये इसे हम लिखेंगे फ्रॉम ऑन एंगल ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी में हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं एंगल। जब कहीं और जगह से एक लाइन आ रहा है और दूसरी जगह से और एक लाइन आ रहा है, एक जगह में मीट हो रहा है, उसे कहते हैं एंगल, ठीक है। ये होगा एंगल ए ओ बी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हेयर ओ ए एंड ओ बी आर टू आर्म्स, ये एक आर्म से ये एक आर्म से, ये लाइन को आर्म्स के, यहाँ पे दो आर्म्स दिया गया है एंगल। एंड O इज द वर्टेक्स, O इज द वर्टेक्स, O ये पॉइंट है, दो आर्म्स मीट हो रहा है एक पॉइंट में, ये पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है, ये पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। अभी चलो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन में दिया गया है इंटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर का एंगल। अभी हम देखेंगे अंदर का एंगल को क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB is the set of all those points in its plane which lie on the same side of OA and B and also on the same side of OBSA, okay? OBSA full stop. P is the point which lies in the interior of AOB, angle AOB, and Q is a point on angle AOB. तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे एक एंगल ड्राइंग करेंगे हम जहाँ पे ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी हमने ड्राइंग किया है। इसमें ये आर्म से ये दो आर्म दिया गया और ये ओ जो है ये वर्टेक्स है, ये दोनों लाइन ओ में मीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंटीरियर ऑफ एंगल क्या कह रहा है, और इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट इन इट्स प्लेन। तो यहाँ पे कहा गया है कि ए ओ बी के अंदर में जितना पॉइंट आ रहा है ए ओ बी में, उसे इंटीरियर एंगल कहा जाता है, ठीक है। ए ओ बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट इन इट्स प्लेन। ये प्लेन में जितना पॉइंट दिया गया है एंगल ए ओ बी में, उसे इंटीरियर एंगल कहा जाता है। विच लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ ओ ए एस बी। ये देखो यहाँ पे दिया गया है ओ एस बी, ये होगा इंटीरियर एंगल ओ ए का इंटीरियर एंगल ये होगा एस बी एन। यहाँ पे और एक दिया गया है एंड ऑल्सो ऑन द सेम साइड ऑफ ओ बी एस ए। ये देखिए ओ बी एस ए, यहाँ पे ये होगा इंटीरियर एंगल ओ बी का, ठीक है। P is the point which lies in the interior angle of AOB. अभी
ये ए ओ बी का इंटीरियर एंगल होगा ये पी, क्योंकि ये इसके अंदर में गिर रहा है, ठीक है, ए ओ बी का अंदर में ये पी गिर रहा है, तो ये होगा इंटीरियर एंगल ए ओ बी का, which lies on the interior angle of AOB and Q is the point on AOB। Q जो है ये भी इंटीरियर एंगल कहा जाएगा AOB का, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो एंगल दिया गया है, इस एंगल के अंदर में जितना पॉइंट आ रहा है इसे इंटीरियर एंगल कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन में दिया गया है एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल का मतलब होता है कि एंगल का बाहर का एंगल जो है वो हमें देखना है। एक्सटीरियर एंगल का मतलब बाहर का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑन एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट इन इट्स प्लान विच डू नॉट लाई इन इट्स इंटीरियर और ऑन द एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में कहा गया है कि AOB का अंदर में जितना पॉइंट होगा वो एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा, एक्सटीरियर उसे इंटीरियर एंगल कहा जाता है, वो एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि इस डेफिनेशन में दिया गया है, देखिए यहाँ पे AOB का अंदर में यहाँ पे कुछ भी पॉइंट नहीं है, यहाँ पे कुछ भी इंटीरियर एंगल नहीं है, एक्सटीरियर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल के बाहर में R दिया गया है, तो ये R जो होगा ये होगा एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे डेफिनेशन में दिया गया है एग्जाम्पल में R is a point which lies in the exterior of AOB। तो यहाँ पे AOB का एक्सटीरियर एंगल होगा R, ठीक है। कुछ भी एंगल, कुछ भी पॉइंट एंगल के बाहर में होगा उसे एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है। अभी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन में दिया गया है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल, उसे राइट एंगल कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन में दिया गया है ऑन एंगल हैविंग मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। 90 डिग्री एंगल को राइट एंगल कहा जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में दिया गया, देखिए AOB इसमें ये 90 डिग्री है, ठीक है। इससे हम अगर प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री निकल के आएगा, तो ये होगा राइट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है इन द फिगर AOB एंगल AOB इज ए राइट एंगल, हेयर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये AOB ये एंगल जो है ये 90 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन में दिया गया है एक्विट एंगल। ऑन एंगल विच मेजर मोर देन 0 बट लेस देन 90 इज कॉल्ड ऑन एक्विट एंगल। तो यहाँ पे मतलब कि एक्विट एंगल का मतलब होता है मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। मोर देन 0 का मतलब 0 का बाद जितना भी नंबर होगा, जितना भी एंगल निकल के आएगा, जितना भी डिग्री निकल के आएगा वो एक्विट एंगल कहा जाएगा। लेकिन 90 डिग्री के कमती होना चाहिए, 0 डिग्री के ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। 0 और 90 के बीच में जितना भी एंगल आएगा उसे एक्विट एंगल कहा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया, फॉर एग्जांपल 45, 60, 75 आर एक्विट एंगल। तो ये जो है ये 3 एग्जांपल दिए गए, ये तीनों एंगल जो है ये 0 और 90 के बीच में आ रहा है, इसलिए ये एक्विट एंगल कहलाएगा। इन द फिगर एंगल AOB इज ऑन एक्विट एंगल। ये देखिए ये एक एंगल बनाया है, इस एंगल को अगर हम प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो ये लेस देन 90 डिग्री होगा, बट मोर देन 0 डिग्री निकल के आएगा, तो इसे एक्विट एंगल कहा जाएगा, ठीक है। ये एक्विट एंगल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं एब्ट्यूस एंगल। ऑन एंगल विच मेजर मोर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑन एब्ट्यूस एंगल। फॉर एग्जांपल 120, 60 आर एब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ पे एब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री के ज़्यादा होना चाहिए बट 180 के कमती होना चाहिए, तो उसे एब्ट्यूस एंगल कहा जाएगा, ठीक है। एग्जांपल में दिया गया है 120, 160। तो ये 2 एग्जांपल दिया गया है, ये 2 एग्जांपल जो है 90 और 180 के बीच में आ रहा है, तो ये एब्ट्यूस एंगल कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये डायग्राम बनाया है, इसे अगर हम मेजर करेंगे तो ये 90 और 180 के बीच में आएगा, तो ये कहा जाएगा कि ये एब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन में दिया गया है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है कुछ भी स्ट्रेट एंगल जिसे हम स्केल से मेजर कर सकते हैं
An angle which measure exactly 180 is called a straight angle. In the figure, angle AOB is a straight angle. देखिए यहाँ पे डायग्राम में हमने बनाया है AOB, ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल. कुछ भी स्ट्रेट एंगल निकल के आएगा वो 180 एग्जैक्टली 180 होगा. अगर हम इसे प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो यहाँ पे 180 निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल. ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अभी हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल का एंगल क्या होता है यहाँ पे डेफिनेशन में देखेंगे. ऑन एंगल विच मेजर मोर देन 180 बट लेस देन 360 आर कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल. इसका मतलब क्या होता है कि मोर देन 180 होना चाहिए बट लेस देन 360 होना चाहिए. 180 और 360 के बिटवीन में, 180 और 360 के बिटवीन में जितना भी नंबर आएगा वो रिफ्लेक्स एंगल कहा जाएगा. एग्जांपल में दिया गया 230 एग्जांपल दिया गया है इसमें 230 इज ए रिफ्लेक्स एंगल. तो ये एंगल जो है ये रिफ्लेक्स एंगल कहा जाएगा क्योंकि 230 180 और 360 के बिटवीन में आ रहा है. ठीक है, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल. डायग्राम में देखिए, डायग्राम में दिया गया है एंगल AOB, ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, इस तरीके का एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है. ठीक है, तो इसे अगर हम प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो ये रिफ्लेक्स एंगल ये लेस देन 360 निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल. अभी हम कंप्लीट एंगल देखेंगे. नेक्स्ट डेफिनेशन में दिया गया है कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होता है कि जहाँ से हम एंगल शुरू करेंगे वही जगह में वो वापस घूम के अगर खत्म होगा तो उसे कंप्लीट एंगल कहा जाता है, जैसे कि 360 डिग्री. ऑन एंगल हैविंग मेजर 360 इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल. इन द फिगर एंगल AOB इज ए कंप्लीट एंगल. नेक्स्ट डेफिनेशन में दिया गया है बाइसेक्टर ऑफ एंगल. ऑन रे ए रे OC इज called a bisector of angle AOB if angle AOC is equal to angle BOC. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पे एक एंगल बनाया है, उसके बाद और एक एंगल यहाँ पे बनाया है. ठीक है, तो इसका ऑपोजिट जो है ये हो जाएगा, ये एंगल का ऑपोजिट ये हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है एंगल AOB में AOC उसके बाद BOC ये जो है ऑपोजिट हो जाएगा. ये और ये जो है ये इक्वल होगा, ये एंगल उसके बाद ये एंगल जो है ये इक्वल एंगल कहलाएगा. ठीक है, ये एंगल और ये एंगल जो है इक्वल एंगल कहलाएगा एंगल AOB में. इसका जितना मेजर होगा उतना मेजर इसका भी होगा. ठीक है, तो ये बाइसेक्टर एंगल कहा जाता है. यहाँ पे लिखा है हेयर AOB इज इक्वल टू BOC, AOC इज इक्वल टू BOC. तो ये एंगल जो है इसे बाइसेक्टर कहा जाता है. इसके बाइसेक्टर ये होगा. ठीक है, उसके बाद देखिए ये चीज़ को इसे हम ऐसे करके लिख सकते हैं. AOB जो है यह हाफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो एंगल दिया गया है, दो एंगल. तो AOB को अगर हम हाफ करेंगे तो ये यहाँ पे दो एंगल निकल के आएगा. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ AOB. ठीक है, तो ये हो जाएगा बाइसेक्टर एंगल. अभी हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? टू एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ द सम ऑफ द मेजर इज 90. और हम कुछ भी नंबर हम ऐड करेंगे उसके आंसर अगर 90 आता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 60 एंड 30 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बिकॉज 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे हम 60 और 30 नहीं, इसके और भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 45 प्लस 45 90 हो जाता है, 30 प्लस 60 90 होता है, 70 प्लस 20 90 हो जाता है. तो ऐसे करके हम कुछ भी डिग्री कुछ भी नंबर हम ले सकते हैं. ऐड करने से हमें 90 आना चाहिए तो वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, अभी हम सप्लीमेंट्री एंगल देखेंगे. सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि अगर हम 180 ऐड करेंगे, कुछ भी नंबर हम ऐड करेंगे 180 आना चाहिए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा. जैसे कि यहाँ पे कुछ भी नंबर ऐड करने से यहाँ पे 90 आना चाहिए और कुछ भी नंबर यहाँ पे ऐड करने से यहाँ पे सप्लीमेंट्री मतलब 180 आना चाहिए, तो इसे सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा. देखते हैं डेफिनेशन में क्या दिया लिखा है. टू एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल इफ द सम ऑफ द मेजर इज 180. कुछ भी नंबर हम अगर ऐड करेंगे
उसके बाद आंसर अगर 180 आता है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल 60 एंड 120, 60 एंड 120, इसे अगर हम प्लस करेंगे तो 180 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे। लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर 6 हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।